पैसा कमाई का खेल। टाइम टू सूट अप। स्कूल में बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन पैसे का हिसाब किताब वो नहीं सिखाते। ये गलत बात है। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए पैसे की समझ होना बहुत जरूरी है। ये ऐसा है जैसे बिना नियम जाने कोई खेल खेल रहे हो। इस ऐसे को पर्सनल फाइनेंस का क्रैश कोर्स समझो। पैसे के मामले में जीतने के लिए आपको जो बेसिक्स पता होने चाहिए वो हम बताएंगे। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट से लेकर ग्लोबल इकोनॉमिक्स तक सब आसान भाषा में समझाएंगे। तैयार हो जाओ अपने पैसों को कंट्रोल करने के लिए और एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए। इट्स टाइम टू सूट अप और पैसे के खेल में कॉन्फिडेंस से उतरो। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्नोबॉल इफेक्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं। सोचो, एक स्नोबॉल पहाड़ से नीचे लुढ़क रहा है। शुरू में तो छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे बर्फ जमाता है बड़ा होता जाता है। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पैसे का बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट में जुड़ जाता है। लेकिन एमएसई की बात ये है, जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। यही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट को इतना खास बनाती है। समय के साथ ये स्नोबॉल इफेक्ट आपके पैसे को बहुत बढ़ा सकता है। जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ही बढ़ेगा। मान लो आप $1000 इन्वेस्ट करते हो 5% के इंटरेस्ट रेट पर। ये तो बस शुरुआत है। 1 साल बाद आपके पास $1050 हो जाएंगे। $50 इंटरेस्ट के मिले। लेकिन 2 साल बाद आपके पास $1102 और 50 सेंट्स हो जाएंगे। देखो कितना बच गया। देखा कैसे वो एक्स्ट्रा $2 और 50 सेंट्स आपके इंटरेस्ट पर मिले इंटरेस्ट से आए। यही है कंपाउंडिंग का कमाल। जितने ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही पावरफुल होता जाएगा। ये छोटे इन्वेस्टमेंट को भी बहुत बड़ा बना सकता है। ये जादू जैसा है, लेकिन पैसों वाला जादू। जल्दी शुरू करो, पेशेंस रखो और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ते हुए देखो। गुड डेट, बैड डेट। फर्क समझो। इस फर्क को समझने से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। हर कर्ज एक जैसा नहीं होता। कुछ कर्ज अच्छे होते हैं और कुछ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ डेट आपको पैसा कमाने में मदद करते हैं और कुछ आपको कर्ज में डुबा देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा कर्ज किस तरह का है। गुड डेट वो होता है जो आगे जाकर आपको और ज्यादा पैसा कमा के देगा। ये वो डेट होता है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ दिलाता है। उदाहरण के लिए रेंटल प्रॉपर्टी के लिए लिया गया मॉर्गेज गुड डेट हो सकता है। इस तरह का डेट आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिला सकता है। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है और रेंट से आपका मॉर्गेज भी भर जाता है और कुछ पैसे बच भी जाते हैं। समय के साथ ये आपका नेट वर्थ काफी बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बैड डेट वो होता है जो उन चीजों पर लिया जाता है जिनकी वैल्यू जल्दी घट जाती है। ये वो लायबिलिटीज होते हैं जो आपको नीचे खींचते हैं। क्रेडिट कार्ड डेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से इसे चुकाना मुश्किल हो जाता है और आप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। डिजाइनर शूज भले ही उस समय आपको अच्छे लगे, लेकिन आगे जाकर ये आपको वेल्थ बिल्ड करने में मदद नहीं करेंगे। कर्ज लेने से पहले सोचो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। बैड डेट से दूर रहो और गुड डेट का इस्तेमाल अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने के लिए करो। सोच समझकर फैसले लो ताकि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर रहे। दुनिया का बटुआ, कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक्स का आप पर असर पड़ता है। हम एक कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी होता है तो उसका असर आपके बटुए पर पड़ सकता है। याद है पैंडेमिक? इसने सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ग्रोसरीज से लेकर गैसोलीन तक सब कुछ महंगा हो गया था। ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स जैसे कि रिसेशंस या ट्रेड वॉर्स आपके इन्वेस्टमेंट्स, जॉब सिक्योरिटी और आपकी मॉर्निंग कॉफी के दाम पर भी असर डाल सकते हैं। ग्लोबल इवेंट्स के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है और ये समझना भी जरूरी है कि ये आपकी पर्सनल फाइनेंसेस को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। अपना सर रेत के नीचे मत छुपाओ। ग्लोबल इकोनॉमी पर ध्यान देने से आपको आने वाली चैलेंजेस का अंदाजा हो जाता है और आप इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हैं। सेक्शन 5, पैसे बचाने के तरीके, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर ग्रोइंग योर मनी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए पैसे बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इंजॉय नहीं कर सकते। कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज से आप पैसे बचाने को भी फन और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बना सकते हैं।
आपकी सेविंग्स बढ़ाने और एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स यहाँ दिए गए हैं। पहले, अपने चेकिंग अकाउंट से अपने सेविंग्स अकाउंट में हर महीने ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर लो। इस तरह आपकी इनकम का एक हिस्सा बिना सोचे समझे सेव होता रहेगा। आपको पैसे की कमी भी महसूस नहीं होगी और आपकी सेविंग्स भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, जिससे आपका फाइनेंशियल कशन बनता रहेगा। अब अपने डेली एक्सपेंसेस के बारे में सोचो। क्या आपको कॉफी शॉप से लाटे पीना ही पड़ता है? घर पर ही कॉफी बनाओ और आप हर साल सैकड़ों डॉलर्स बचा सकते हो। ये एक छोटा सा बदलाव है जिससे आप काफी पैसे बचा सकते हो। याद रखो, छोटे छोटे बदलाव लॉन्ग रन में बहुत फर्क डालते हैं। एक और टिप ये है कि ग्रोसरीज से लेकर इंश्योरेंस तक हर चीज की कीमत जरूर कंपेयर करो। अच्छे से मार्केट रिसर्च करो और बेस्ट डील्स खोजो। आपको हैरानी होगी कि स्मार्ट शॉपर बनकर आप कितने पैसे बचा सकते हो। एक एक पैसा भी समय के साथ ब्याज जाता है। बचत को अपनी हैबिट बनाकर और इन टिप्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड पा सकते सेक्शन 7 इन्वेस्टिंग 101 अपने पैसों को काम पर लगाओ। इन्वेस्टिंग समय के साथ वेल्थ बिल्ड करने के सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है। ये ऐसा है जैसे आप पैसे का पेड़ उगाने के लिए बीज बो रहे हो, लेकिन अपने पैसे को हर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लगाने से पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। हर इन्वेस्टमेंट का अपना रिस्क लेवल और पोटेंशियल रिटर्न होता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रख रहे हों। इन्वेस्टिंग थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। शुरुआत अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी हासिल करने से करो और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके एक ऐसा प्लान बनाओ जो आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से हो। सेक्शन 8 आपका फाइनेंशियल जर्नी। टेक चार्ज एंड थ्राइव। बधाई हो, आपने पर्सनल फाइनेंस का क्रैश कोर्स पूरा कर लिया है। अब समय है अपनी नई जानकारी को अमल में लाने का। याद रखो, फाइनेंशियल सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हिम्मत मत हारो। सीखते रहो, डिसिप्लिन्ड रहो और कभी भी मदद मांगने से मत घबराओ। अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करके आप अपने आप को अपने सपने पूरे करने और एक सिक्योर और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए एम्पावर कर रहे हो। तो इंतजार किस बात का? अपना फाइनेंशियल जर्नी आज ही शुरू करो।